हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ग्रुप डी का एक सीरीज चला रहा है, ठीक है। और ग्रुप डी सीरीज का ये 5वां क्लास होगा। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो लिंक मिल जाएगा नीचे, देख लीजिएगा। और इससे पहले हम लोग सांख्यिकी पढ़े रहे हैं, ठीक है। सांख्यिकी में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह ध्यान दीजिएगा कि सांख्यिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे मानक विचलन, प्रसरण और विचलन गुणांक। ये 3 टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे कि मानक विचलन, प्रसरण और विचलन गुणांक। इससे पहले हम लोगों ने माध्य पढ़ चुका है, माध्य पढ़ लिया है, बहुलक पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद माध्य विचलन पढ़ चुके हैं, माध्यिका विचलन पढ़ चुके हैं। ये सभी टॉपिक हो चुका है। अगर आपने इसको नहीं देखा है नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे मानक विचलन, प्रसरण और विचलन गुणांक। जैसा कि ये क्वेश्चन हम लिख दिए थे और ये देखिएगा ना, तो एनटीपीसी 2016 में जो एग्जाम पिछला हुआ था एनटीपीसी, उसमें ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। सेम यही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है। तो कोई ठीक नहीं है कि एनटीपीसी में पूछा गया है तो ग्रुप डी में ना पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रुप डी में भी आपको मानक विचलन, प्रसरण इस सबसे टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो मानक विचलन, प्रसरण और विचलन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है और इस क्वेश्चन में कहा गया कि मान के चले हम इसमें कह दे कि प्रसरण निकाले या मानक विचलन निकाले या विचलन गुणांक निकाले, जो भी निकालना होगा। हम इसी क्वेश्चन में तीनों को बता दे रहे हैं कि कैसे यह निकाला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको मानक विचलन निकालना हो तो मानक विचलन निकालने के लिए आपको पहले प्रसरण चाहिए। जब तक आपको प्रसरण नहीं पता रहेगा आप मानक विचलन नहीं निकाल पाइएगा। क्यों नहीं निकाल पाइएगा? क्योंकि आप जान जाइए कि मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन का एक फॉर्मूला होता है कि मानक विचलन जो होता है वह रूट अंडर प्रसरण के बराबर होता है। कि मानक विचलन किसके बराबर होता है? तो रूट अंडर प्रसरण के बराबर। तो अब बताइए, मानक विचलन निकालने के लिए पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? प्रसरण की। अगर आपको प्रसरण पता है तो मानक विचलन आराम से निकाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा विचलन गुणांक। अब देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला को थोड़ा सा हम दर्शा दे रहे हैं, आप चाहेंगे तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं कि विचलन गुणांक जो होता है, यह जो होता है आपका फॉर्मूला क्या होगा विचलन गुणांक का? कि मानक विचलन, ध्यान से समझिएगा, मानक विचलन y माध्य इंटू 100। चूंकि विचलन गुणांक जो होता है हमेशा परसेंटेज में होता है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम ये दोनों चीजें लिख दिए हैं फॉर्मूला कि मानक विचलन कैसे निकालते हैं। तो मानक विचलन होता है रूट अंडर प्रसरण। तो जब तक प्रसरण नहीं पता चलेगा आप मानक विचलन नहीं निकाल पाइएगा। फिर आते हैं विचलन गुणांक, ठीक है। अब विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए होता है मानक विचलन। अब पहले आपको मानक विचलन चाहिए, फिर माध्य चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं बारी बारी से कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। इसका निकालना है प्रसरण। पहले आपको हमेशा निकालना पड़ेगा माध्य। बिना माध्य निकाले हुए आप कुछ नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। तो माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालते हैं पहले हम बता चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। ये क्लास 5 हो रहा है, क्लास 3rd, तीसरा जो क्लास हुआ है ग्रुप डी का, ठीक है। उस तीसरे क्लास में हमने माध्य निकालने का, माध्यिका, बहुलक के सब चीज पढ़ चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल जान जाइए माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इस सभी को ऐड कर देते हैं। सभी संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़ के जो भी आएगा जितनी संख्या उसको भाग कर लीजिए। तो देखिए तो इसको जोड़ के कि कितना आता है। तो अगर जोड़ते हैं तो ये 10 और ये 10, 20 और 10 30 और 10 40, 10 50, 10 60 और 10 70 और एक इसमें आ जाएगा तो 80 और एक 9 के साथ इसमें चला जाए 90। जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 90। संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये कट गया कितना बार में? 10 बार में। माध्य निकल गया 10। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, माध्य निकल गया 10। अब हम लोग निकालेंगे यहां से प्रसरण। क्या निकालेंगे? प्रसरण। तो प्रसरण कैसे निकालेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक और बात बताएंगे, क्लास 4था जो आप लोग पढ़े होंगे उसमें हम माध्य विचलन निकाले थे। बार बार हम उस वीडियो में ही बताए थे माध्य विचलन, ठीक, और मानक विचलन दोनों अलग बातें हैं, कंफ्यूज कभी नहीं होना है। माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, कभी एग्जाम में या क्वेश्चंस दे दे कि माध्य विचलन निकाले, तो वो हम क्लास 4 में बता चुके हैं। अगर नहीं देखें फिर वही बात बोलेंगे, लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं प्रसरण। तो प्रसरण निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो आया माध्य, इस माध्य में से बारी बारी से सभी को माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि देखिए 10 है ना, 10 में से 10 घटा दीजिए तो कितना होगा? 0।
और जीरो का स्क्वायर करना होगा, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो होगा, चलो फिर भी हम लिख दे रहे हैं, प्लस फिर ये 10 में से इस 10 को घटाएंगे तो जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर, फिर 10 में से 9 घटा दीजिए तो -1 आएगा, तो -1 का स्क्वायर, फिर ये 10 में से 10 घट जाएगा तो जीरो का स्क्वायर, फिर ये 10 में से ये 10 घटा दीजिए तो जीरो हो जाएगा, ये 10 में से 11 घटाइएगा -1 हो जाएगा, इस 10 में से इस 10 को घटा दीजिए तो जीरो हो जाएगा, फिर ये 10 में से 11 घटाइएगा तो -1 हो जाएगा, फिर ये 10 में से 9 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। आई होप कि यह बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिएगा इसको कितने से, तो संख्या है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। माध्य विचलन जब निकालेंगे तो बस इसको स्क्वायर नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, और मानक विचलन निकालना है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, 10 में से 10 घटा दिए, फिर 10 में से 10 घटा दिए, फिर 10 में से 9 घटा दिया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो सिर्फ 1 होगा, -1 है। ठीक है, हालांकि -1 भी लिखा था तो वो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाता, लेकिन चलिए ठीक है, बाद बाकी सब क्लियर है। अब आपको देखिए हम यहाँ पे समझाने के लिए ये सब लिख दिए हैं, जीरो वाला टर्म, क्या आपको लिखने का जरूरत है? नहीं, डायरेक्ट घटाइएगा और स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। अब ये जीरो हो गया, ये जीरो, इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, तो 1 1 2 1 3 और 1 4, कितना आ गया? 4/9। ये आपका निकला क्या? प्रसरण। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्रसरण कैसे निकालते हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि अगर माध्य विचलन निकालना होता ना तो बस ये स्क्वायर वाला टर्म न देंगे और ऐसे ही जोड़ देंगे तो वो निकलेगा माध्य विचलन। अब देखिए प्रसरण निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रसरण कैसे निकल गया समझ में आ गया ना, कि इसको घटा दिए। अब आपको अगर निकालना है मानक विचलन, ध्यान से समझिएगा, मानक विचलन, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मानक विचलन बराबर क्या होता है? रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण। तो रूट अंडर प्रसरण कितना आ गया? 4/9, यानी कि यह कितना हो जाएगा? सॉरी, यह हो जाएगा 2/3, चूंकि 4 का वर्गमूल निकाल देंगे, 9 का वर्गमूल। ये आपका क्या निकल गया? आंसर निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मानक विचलन में। अब बताइए, मानक विचलन भी हो गया, प्रसरण भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसरण कैसे निकालते हैं? माध्य को जोड़ दिया गया, सॉरी माध्य पहले निकाल लीजिए, माध्य निकालना कॉमन बात है। इसके बाद माध्य में से सबको घटा दिए बारी बारी से और उसके स्क्वायर करके जोड़ दिए, फिर 9 संख्या है तो 9 से भाग कर दिए, ये प्रसरण निकल गया। और जो प्रसरण आएगा उसी का वर्गमूल निकाल देंगे तो वो निकल जाएगा मानक विचलन। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसी क्वेश्चन का कि विचलन गुणांक बताइए, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का क्या पूछ लिया जाए? विचलन गुणांक। यहां लिख दे रहे हैं फिर से हम एक बार, विचलन गुणांक अगर पूछ लिया जाए तो विचलन गुणांक कैसे निकालेंगे? तो देखिए विचलन गुणांक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सॉरी देखिएगा इसमें इंक थोड़ा ज्यादा हो गया, पूरा गिर गया। विचलन गुणांक कैसे निकालेंगे? तो विचलन गुणांक निकालने के लिए मानक विचलन, तो मानक विचलन कितना आया? 2/3 आ गया ना, ठीक है। अब वटा, तो डिवाइड जब यहां करेंगे माध्य, तो माध्य तो इसी जगह ना आ जाएगा 10 और इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो 20 अब बटा 3, इसको भाग करिएगा तो 6.2/3%। ये जो आएगा सो क्या आएगा? विचलन गुणांक। और विचलन गुणांक हमेशा परसेंटेज में दर्शाया जाएगा। आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग 1 2 और कर लेते हैं। 1 4 5 7 8, 1 4 5, इसका हमको कहा गया है कि मानक विचलन निकाले। देखिएगा ध्यान से, एक और क्वेश्चन। तो मानक विचलन कैसे निकालेंगे? तो सबको जोड़ेंगे, पहले आपको माध्य निकालना है। पहले क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य कैसे निकालेंगे? तो सबको ऐड कर लीजिए, 4 आ 1 5, 5 आ 5 10 और 10 8 आ 7 15, यानी 10 आ 15 25। अब बटा में 5 संख्या तो 5, ये से ही कट जाएगा कितने बार में? सॉरी 5 बार में कट जाएगा। ये आपका निकला माध्य। तो अब निकालेंगे हम लोग प्रसरण। बिना प्रसरण निकाले हुए मानक विचलन नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रसरण कैसे निकालेंगे? अभी देखिए 5 में से 1 घटाइए, तो 5 में से घटेगा तो 4, तो 4 का स्क्वायर करिएगा। फिर 5 में से 4 घटेगा तो 1 का स्क्वायर। 5 में से 5 घटेगा तो 0 का स्क्वायर। 5 में से 7 घटेगा तो -2 का स्क्वायर। फिर 5 में से 8 घटेगा तो -3 का स्क्वायर। आई होप की बातें समझ में आ रही होगी। डिवाइड कितना? 1 2 3 4 5, तो 5 कितना आ गया? 4 का स्क्वायर 16, ये 1, ये आपका तो 0 हो गया तो इसको छोड़िए, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइडेड बाई 5। अब इसको ऐड कर सकते हैं ना,
तो 16 और 4 20, 9 1 10, 20 और 10 30 बटा में 5, ये कट गया 6 बार में। ये आपका निकला क्या? प्रसरण। लेकिन हमको निकालना क्या है? मानक विचलन। तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं? तो मानक विचलन बराबर क्या होता है? रूट अंडर प्रसरण होता है ना, अभी जस्ट पीछे बता चुके हैं। तो रूट अंडर प्रसरण, तो रूट अंडर प्रसरण का वैल्यू 6 आ गया, तो रूट अंडर 6, ये जो निकल गया क्या निकला? मानक विचलन हो गया रूट अंडर 6। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी, क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। तो मानक विचलन समझ में आ गया, प्रसरण का समझ में आ गया, और विचलन गुणांक समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक आते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने हम लिख दिए हैं कि एक वंटन का माध्य 21, ध्यान से देखिएगा, एक वंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, मानक विचलन 7 है। तो विचरण गुणांक, ध्यान दीजिए, क्या किसका वैल्यू हम लोग को निकालना है? विचरण गुणांक निकालना है। अब विचरण गुणांक निकालना है, ध्यान से देखिएगा, विचरण गुणांक। ये विचरण गुणांक जो होता है ना, ये विचलन गुणांक जो हम लिखे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं विचरण गुणांक भी। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि विचलन गुणांक और विचरण गुणांक दोनों एक ही बातें होती है। अब इसको देखिए, हमको क्या निकालना है? विचरण गुणांक। बात को समझिएगा, विचरण और विचलन गुणांक एक ही चीजें हैं। तो विचलन गुणांक का जस्ट पीछे फॉर्मूला बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे? मानक विचलन। तो मानक विचलन हो गया 7 अब बटा माध्य, तो माध्य हो गया 21 इंटू में 100। अगर कभी भूल जाइएगा तो सीधे याद रखिएगा, छोटा वाला को ऊपर लिखना है, बड़ा वाला को नीचे लिखना है। ठीक है, ये से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, कितना आ गया? 100/3। इसको अगर भाग करिएगा तो 33 तिहाई 99, यानी 33.1/3%। आई होप की बातें समझ में आ गया होगा कि विचरण गुणांक क्या होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ और, क्या क्वेश्चन आपके सामने में लिख दिया गया है। क्या क्वेश्चन है देखिए, एक डाटा का प्रसरण, ध्यान से देखिएगा, एक डाटा का प्रसरण 144 है, तो मानक विचलन निकाले। क्या निकालना है आपको? मानक विचलन। हम बार बार कह रहे हैं, ये फॉर्मूला याद हो गया होगा बोलते बोलते, कि मानक विचलन क्या होता है? तो रूट अंडर प्रसरण होता है। ठीक है, तो रूट अंडर प्रसरण कितना है? 144, यानी इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताना चाहेंगे, कहेंगे कि 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, तो प्लस माइनस 12 आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि मानक विचलन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। मानक विचलन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसीलिए नेगेटिव यहां पे नहीं लिया जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण निकाले। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है? मानक विचलन दे दिया गया है और आपको क्या कहा गया है? प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण निकालना है तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखिए मानक विचलन है ना, कि मानक विचलन बराबर आप क्या जानते हैं? रूट अंडर प्रसरण, यही ना जानते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसको अच्छे से बता दे रहे हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं कि मानक विचलन बराबर आप क्या जानते हैं? तो मानक विचलन बराबर आप जानते हैं कि मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। अब देखिए यहां जो वैल्यू है मानक विचलन ही दे दिया, मतलब ये वाला दे दिया 6.5, और रूट अंडर यहाँ पे क्या हो गया? प्रसरण। आप जानते हैं कि यहां से रूट हटेगा, दे देगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर कर देंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा कि प्रसरण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 6.5 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 7 छक 42, 42.25, ये आपका जो हो जाएगा प्रसरण हो गया। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।